गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल्स। बेटा कल मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था। आई होप वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये होता है कि ये जब भी हम लोग एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो ये दो एंगल के लिए बोला जाएगा। एक अकेला एंगल कभी किसी का एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता। जब भी हम बात करेंगे तो दो एंगल को ही लेके चलेंगे कि वे दो एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। अगर अब चलो इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स देन दे हैव, अगर दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब कोना। आप लोगों ने देखा ना, जैसे एक एंगल ऐसे बनता है तो ये जो कोना है ना, ये वाला शार्प पॉइंट, इसी को वर्टेक्स बोला जाता है। तो दो एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स तभी होंगे जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, मतलब एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल बने हुए हों। ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है कि दे हैव अ कॉमन आर्म। एक आर्म ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन हो, दोनों में हो। ठीक। और तीसरी बात ये कह रहा है कि द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो दो आर्म और बची हैं जो नॉन कॉमन हैं, वह दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक साथ एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए। अब इसको, ये सब सारी बातें मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैं एक पहले फिगर बना देता हूँ। ये मान लो वर्टेक्स है। अब ये तो एक एंगल हो गया। अब अगर मुझे दूसरा एंगल बनाना है जो इसका एडजेसेंट हो तो इसी वर्टेक्स के थ्रू ही वो भी जाना चाहिए। मान लो एक लाइन ऐसे चली गई। अब अगर मैं इसका नाम ए बी सी रख रहा हूँ और इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल भी एक एंगल बन गया, ए बी डी वाला एंगल। और दूसरा एंगल क्या बन गया, ए बी सी एंगल। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहली बात जो मैं बताने वाला हूँ कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखो, ए बी डी और ए बी सी में बी पॉइंट ऐसा है जो दोनों में है, तो ये बी क्या हो गया बेटा, ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। एक चीज़ तो इसमें है क्या, वो है कॉमन वर्टेक्स। अब दूसरी बात, दूसरी ये है दे हैव अ कॉमन आर्म। उन दोनों में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बी डी और ए बी सी में ए बी जो है ये क्या है, कॉमन आर्म है। ए बी जो है ये दोनों में आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, कॉमन आर्म। ठीक। और तीसरी लाइन ये है बेटा, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म है, इसके दोनों तरफ जो है ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। बी सी क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, और बी डी क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। और ये जो है कॉमन आर्म के दोनों तरफ हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं सो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। तो इस वजह से ए बी सी और ए बी डी जो हैं क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक फिगर तो ये मैंने बना दी है कौन, एडजेसेंट एंगल्स के लिए। एक फिगर आप लोग खुद भी, मतलब अपने मर्जी से कुछ भी बना लो। लाइक मैंने ये कैसे बना दिया और ये कैसे बना दिया, कोई भी बना देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। कुछ भी नाम रख दो, एल एम एन, और इसका रख देते हैं पी।
तो एक एंगल है एल एम पी और दूसरा है एल एम एन। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एडजेसेंट हैं बिकॉज इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये वाला। इन दोनों में एक कॉमन आर्म है, वो है क्या? एल एम। और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं एम एन और एम पी हैं। तो हम लोग सिंपली यही बोल सकते हैं बेटा कि एंगल एल एम एन एंड एंगल एल एम पी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, तो ये दोनों बेटा क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स आपसे समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लीनियर पेयर। जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो लीनियर पेयर पे बनते हैं। अब लीनियर पेयर क्या होता है, इस बात को समझना। पहली बात इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज। सिंपल सी बात है, जो लीनियर पेयर वाले एंगल्स होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये होता है बेटा कि जो नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के। जस्ट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल में देखो जरा, सपोज मैंने एक एंगल ऐसे बना दिया, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है जिसका नाम है बी, कॉमन आर्म है जिसका नाम है ए बी, और ये नॉन कॉमन है बी सी। अब बी सी के जस्ट अपोजिट मुझे दूसरी रे बनानी है, तो बी सी के जस्ट अपोजिट जो होगा वो इसके जैसा ही होगा लेकिन दूसरी डायरेक्शन में होगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो ये वाली रे बन जाएगी। बी सी के जस्ट अपोजिट जो होगा, मान लो बी डी है, तो बी डी जो है वो बी सी की क्या है? जस्ट अपोजिट है। अब दूसरी बात, अब ये क्या हो गई? ये एक लीनियर पेयर हो गई। इसको पहचानने का सिंपल सी बात एक समझ लो बेटा कि जो भी लीनियर पेयर होगा वो एक लाइन पे बना होगा। अब अगर आप लोग डीसी को ध्यान से देखो, डीसी को, तो डीसी क्या है? एक लाइन है। इस लाइन पे जो कुछ भी एंगल बनेगा, चाहे जैसा भी बने, वो सब के सब क्या होंगे? लीनियर पेयर ही होंगे। सो लीनियर पेयर क्या होगा बेटा? ये एक एडजेसेंट एंगल भी होता है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी और ए बी डी ये दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर भी हैं, सॉरी एडजेसेंट एंगल भी हैं। और एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे इस केस में लीनियर पेयर तब होगा जब एक लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हों। तो डीसी क्या है? एक लाइन है। इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे देखो कोई लाइन नहीं है, एक ऐसे गई है तो दूसरी इधर चली गई है, तो ये एक लाइन नहीं बन रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। इधर भी देखो नॉन कॉमन साइड जो है, एक ये एम एन है, एम पी है, लेकिन इनके बीच में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तिरछी लाइनें बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? डीसी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी बात को ध्यान में रखना है। हमारा पूरा का पूरा फोकस यही रहेगा बेटा कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बन रहा है तो वो एक लीनियर पेयर पे ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ ये लिखना है बेटा कि एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो लीनियर पेयर से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट में आप लोग लिख लेना इसको। लीनियर पेयर्स के जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो ये बेटा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर हो जाने पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 डिग्री। तभी तो इन दोनों का सम मिला करके क्या हो जाएगा? 180 डिग्री।
और 180 डिग्री होना ही चाहिए लीनियर पेयर होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा कि लीनियर पेयर पे जितने भी एंगल बनेंगे, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक नोट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या लिखा बेटा, द सम ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा। देखो एक लीनियर पेयर है ये, बिकॉज ये एक लाइन है। अब मान लेते हैं ये 40 डिग्री का है और ये जो है 110 डिग्री का है और ये है x डिग्री का। तो मुझे क्या बताना है, मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लीनियर पेयर पे सारे एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये कितना है, 110 प्लस ये कितना है x प्लस ये कितना है 40 और इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। 110 प्लस 40 हो जाएगा 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। ठीक, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी लीनियर पेयर के जैसा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने क्या लिखा बेटा, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये देखो, ये दो लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो एक ये एरो बन गया, दूसरा ये एरो बन गया, तीसरा ये, चौथा ये 4 एरो बन गए। अब हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानना है। देखो ये मान लो एक एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल तो यही तो होगा। इस एंगल का जस्ट अपोजिट ये है। अगर मान लो ये 70 डिग्री का है तो 70 डिग्री के जस्ट अपोजिट ये भी कितना का होगा, 70 डिग्री। ठीक, अब मान लेते हैं ये एक दूसरा एंगल है, ये वाला, ये है मान लो 110 डिग्री का। तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री का। अब मैंने इसको क्यों बताया, इसके लिए लॉजिक ये है बेटा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जस्ट अपोजिट कौन है, 70 का अपोजिट ये होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और 110 का अपोजिट ये होगा, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लोग नोट में ये लिख सकते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहचान लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर ये जो है x डिग्री है तो इसके सामने वाला भी तो क्या होगा, x डिग्री ही होगा, दोनों इक्वल होंगे। और अगर मान लो ये y डिग्री है तो इसके सामने वाला भी तो क्या होगा, y डिग्री ही होगा। तो जस्ट सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वे दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। ओके क्लास, अब तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं उन सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये हमारा है गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमें ये बताना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या है। तो जो लोग अभी भी जस्ट देखे होंगे, मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो x के अपोजिट कितना है, 55 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक। y और z भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन हमें y और z का नहीं पता कि y कितना है z कितना है। तो अब हमें लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस फिगर को ऐसे कर दूं तो देखो ये एक लाइन बन रही है, ये एक क्या बन रही है, लाइन। इस लाइन पे ये एक क्या बन गया, कॉमन आर्म। तो ये y और ये x, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस रूल से, लीनियर पेयर। ठीक। x की वैल्यू भी हमने जस्ट कैलकुलेट की 55 डिग्री, तो y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 55, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 125 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब y के जस्ट अपोजिट कौन है, z। तो y की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही z की वैल्यू होगी, तो z भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे x, y और z की वैल्यूज को काउंट कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में आपको x की वैल्यू बतानी है। इसको देखते ही आप लोग समझ चुके होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जो भी एंगल बनता है सबका सम क्या होता है, 180 होता है। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ये कितना हो गया, 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65, 5 1 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 115 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा हम लोग लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।